जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के जो भी एग्ज़ाम 2018 में हुए हैं, ठीक है, प्री और मेंस, उन सभी को आज हम इस सिंगल वीडियो में जो है ये कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है। प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है, तो यह है ओम। अगला सवाल है रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं, वह किस में पाए जाते हैं, तो मैलिनीकृत एक्सोन में। सेप्रोट्रॉफ क्या है, तो यह है कुकुरमुता। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में। अगला सवाल है कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई f वायु में है को एक द्रव में डुबोया जाता है, द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी, f ही होगी, ठीक है। सर्च लाइट का परावर्तक क्या है, तो अवतल दर्पण। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में होता है क्या, तो नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। एक परमाणु की न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या के बराबर। और दोस्तों, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जो है अपने जो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो पर हम 1 लाख व्यू का टारगेट रखते हैं, तो आप इसे जल्द से जल्द पूरा करें। अगला सवाल है कि ऑक्टेवस वर्गीकरण के न्यूटोनियस लॉ में कौन सा अंतिम तत्व होता है, तो थोरियम। कौन सी धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो है सोडियम धातु। किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होता है, तो एक ही होता है। अगला सवाल है कि NH4 का होल ट्वाइस SO4 के अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो यह होता है 15। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके द्रव्यमान का आवधिक स्वभाव माना जाता है, तो परमाणु द्रव्यमान के। जाल चींटियों में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो यह है फॉर्मिक अम्ल। नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा के विपरीत होती है, तो वेग की दिशा के विपरीत होती है। पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है, तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो है यह है जम्मू कश्मीर राज्य में। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, तो यह निकलती है क्लोरीन गैस, ठीक है, क्लोरीन गैस। अगला सवाल है द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स पुस्तक के लेखक कौन है, जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन लिटरेचर अवार्ड के लिए चुने गए हैं, तो वह है चेतन भगत। किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति होगी, तो पेट्रोलियम के, ठीक है, पेट्रोलियम के। हम करंट अफेयर और न्यूमेरिकल के प्रश्न जो है दोस्तों वो इस वीडियो में छोड़ के चलेंगे। किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान तो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। चिंतावन उपन्यास हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन हैं, हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक हैं अनिल मेनन, ठीक है, अनिल मेनन। अगला सवाल है कि केरोसिन तेल में कौन सी धातु संग्रहित होती है, तो यह संग्रहित होती है सोडियम। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या है, तो ऑक्सीकरण। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है क्या, लवण और हाइड्रोजन। किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी, एंटोन एल लेबोजियर ने, ठीक है। अगला सवाल है कि कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है, तो CO गैस। बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करती है, तो एंडोस्पर्म। क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि जो है आपका परावर्तन आपसे छोटा और दर्पण का प्रकार कौन सा है, तो ये उत्तल दर्पण होगा। अगला सवाल है कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ता है, तो लेटरल मेरिस्टेम के कारण। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के। GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा था, तो यह है फ्रांस। किस प्रसिद्ध हिंदी लेखिका को उनकी कृति दुखम सुखम के लिए ब्यास सम्मान 2017 हेतु चुना गया, तो ममता कालिया को, ठीक है, ममता कालिया को। कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है, कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है, तो भगवान यम। हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 किसने जीता है, तो जावेद अख्तर ने। ओडिशा को अधिकतर किसके कारण प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है, तो चक्रवात के कारण।
20 सेंटीमीटर की वक्रता की त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो 10 सेंटीमीटर। अगला सवाल है कि यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 2, 8, 18 और 8। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? तो फिल्म में। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्या? तो आयोडीन। किस राज्य सरकार ने योग गुरु रामदेव बाबा का योग और आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो हरियाणा ने। ठीक है, हरियाणा ने। अगला सवाल है कि सेल्सियस के केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए क्या करना होगा? तो दिए गए तापमान में 273 जोड़ना होगा। ठीक है, दिए गए तापमान में 273 जोड़ना होगा। अगला सवाल है कि एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचानें जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। तो है वनस्पति प्रजनन। उत्तक क्या होता है? तो वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती है। मुंह का पीएच कितना कम होने पर दांतों में सड़न शुरू हो जाती है? तो 5.5 से कम। अगला सवाल है कि किसकी प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है? तो गैल्वेनाइजेशन में। यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाती है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। यह किस कारण से होती है? तो I बराबर V/R के। स्वाद का पता लगाने के लिए किस अभिग्राहक को कहते हैं? तो रसस्वेदी अभिग्राहक। रसस्वेदी अभिग्राहक। एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? तो 251 केल्विन। 251 केल्विन। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो यह होती है स्थितिज ऊर्जा। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रभाव के लिए एक ही अनाग है, उसे कहते हैं शुक्रवाहिका। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी ली है? तो मेघालय। अगला सवाल है कि एक प्रतिरोधक में विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। एक स्रोत प्रतिरोधक में V का विभवांतर बनाए रखता है। समय में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? तो VIT। अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के टीवी कार्यक्रम क्वांटिको में कौन सी प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री ने अभिनय किया है? तो प्रियंका चोपड़ा ने। बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। ठीक है, 1905 ईस्वी में। ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? तो वेटिकन, यूरोप में। किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में कमाओं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है? तो नमिता गोखले ने। नमिता गोखले ने। जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति क्या होगी? तो दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। आपको अगर वीडियो फास्ट लग रही दोस्तों तो आप अपने अनुसार जो है वीडियो को स्लो या और फास्ट जो है कर लीजिएगा। ठीक है। व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाती है? तो जड़त्व। हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन। जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? तो अविलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। अविलंब से दूर और गति बढ़ जाती है। अगला सवाल है फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों की मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती है? तो ब्रायोफाइलम में। ओजोन के एक परमाणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक परमाणु में जो है वो 3 परमाणु होते हैं। ठीक है। अगला सवाल है रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पर। ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है और संभावित अंतर भी स्थिर रहता है तो प्रतिरोध जो है ये कम हो जाती है। खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का। कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है? तो है कसक्यूटा। ठीक है, कसक्यूटा। जब किसी संकुचित श्रृंखला को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो गतिज ऊर्जा में। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो C3H8। C3H8। अगला सवाल है कि कौन से एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहाँ फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया गया था? तो है शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन कौन से होते हैं? तो है वृषण। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फोकस। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? फोकस। अगला सवाल है कि किन शाखाओं
किस शाखाओं से न्यूटन द्वारा गणित में किसका आविष्कार किया गया था? तो गणना का। मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो है अग्र मस्तिष्क में। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है आवृत्ति पर, ठीक है, आवृत्ति पर। अगला सवाल है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो वेग और समय के बीच। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है? तो अपने जीन्स का आधा हिस्सा, अपने जीन्स का आधा हिस्सा। एक में धातु किसका एक उदाहरण है? तो ठोस विलयन का, ठोस विलयन का। किस वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया था? तो चार्ल्स कूलॉम ने, ठीक है, चार्ल्स कूलॉम ने। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और किस ऊर्जा का संयोजन है? तो स्थितिज ऊर्जा का। संक्रमण तत्व क्या होता है? तो वह तत्व जिसके दो सबसे बाहरी सेल जो है अधूरे होते हैं। कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन, कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो वह है हाइड्रा, ठीक है। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होती है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? तो मीथेन का। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। किस वस्तु कला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ होते हैं? तो बौद्ध में, ठीक है, बौद्ध में। अगला सवाल है विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कच्छ का जो रण है यह है गुजरात राज्य में। किस खिलाड़ी ने आत्मकथात्मक पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है? तो सानिया मिर्जा ने, ठीक है। अगला सवाल है कि ताप अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है क्या? तो ये उत्पन्न करती है N2O और H2O को। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? तो स्थान और समय के बीच। कौन गर्म पानी के कुंडों, गाढ़े समुद्र तप्त कंदरा और अंटार्कटिक की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास करता है? तो है जीवाणु। अगला सवाल है स्थायी तत्वों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विभेदन। विद्युत आवेश की ऐसा इकाई क्या होती है? तो कूलॉम। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? तो CO2। पौधों में कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो स्टार्च के रूप में। किन तत्वों में परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है? तो हाइड्रोजन में। कूलॉम का नियम क्या कहलाता है? तो दो बिंदुओं आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा के गुणनफल के साथ साथ उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है? तो बिस्मथ। 1962 में स्थापित डॉक्टर P.C. राय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले प्रख्यात व्यक्तियों को दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो यह होती है अवतल दर्पण। 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं? तो 0.001। अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक दी गेटिसबर्ग एड्रेस है। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने यह महत्वपूर्ण भाषण दिया था। तो है अब्राहम लिंकन। भारतीय सिनेमा की सबसे अधिक कमाई वाली फिल्म बाहुबली के निर्देशक कौन हैं? तो SS राजामौली, SS राजामौली। किस भारतीय महिला पर्वतारोही ने 5 दिनों के भीतर लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सबसे तेज कीर्तिमान बनाया था? तो अंशु जमसेंपा ने, अंशु जमसेंपा ने। अगला सवाल है कि एक वक्री दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्री होती है उसे क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अवतल दर्पण। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन कौन से हैं? तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। अपच का इलाज के लिए किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? तो एंटासिड का। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो बाइनरी विखंडन, ठीक है, बाइनरी विखंडन। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड। किसके अनुरूप वस्तुओं की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो गति की। कौन से भौतिक विदों ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की थी? आर्किमिडीज ने। यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2.0 डायोप्टर है तो यह क्या है? तो यह है उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस। विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻12 ओम मीटर और 10⁻17 ओम मीटर के बीच। किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? तो कोलेनकाइमा में।
हीरे में कार्बन परमाणु के बाहरी कोष्ठक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सुनिए, कौन सा डोबेरिनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल है? तो है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये करते थे पशुपति की पूजा। ठीक है। टू फैक्ट्स द स्टोरी ऑफ माई डाइवोर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं जो चेतन भगत की टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज की हास्यानुकृति है? तो है जोडी बालन। ठीक है, जोडी बालन। अगला सवाल है, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो एमीटर का। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करता है। अगला सवाल है, जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो गति के तीसरे नियम को। गति के तीसरे नियम को। कौन सी धातु सबसे अधिक अद्यतवर्धनीय है? तो है सोडियम। पौधे में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? तो ऑक्सीजन। कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कैल्शियम धातु जो है ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। शुष्क लिटमस पेपर का शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है? तो नीला या लाल लिटमस पत्र अपना रंग जो है नहीं बदलता है। यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग से दुगुना हो जाती है तो इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का n गुना हो जाती है। n का मान कितना है? तो यह है 4। ठीक है। अगला सवाल है कि चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है तो पृथ्वी की सतह पर उस लड़के का भार कितना होगा? तो 1800 न्यूटन। धार्मिक सुधार के क्षेत्र में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ब्रह्म सभा और ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म सभा और ब्रह्मा समाज की स्थापना जो है किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो यह है 7। अगला सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो परमाणु संख्या में भी वृद्धि के आधार पर। एक सप्ताह में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से कितनी बार मिलती है? तो 168 बार। किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का क्या होता है? इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा जो है ये बढ़ जाती है। अगला सवाल है कि आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित कोलेडो झील दो नदियों के डेल्टा में पर स्थित है। यह दो नदियाँ कौन कौन सी है? तो गोदावरी और कृष्णा। कौन सी अभिनेत्री ने अपनी पहली फिल्म अनुराग करिक्किन पेल्लम में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीता? तो राजेशा विजयन ने। किस भारतीय खिलाड़ी ने 2017 में यूनिक्स USA ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता था? तो एच एस परने ने। कौन एक भारतीय जिम्नास्टर है जिसने वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान प्राप्त किया? दीपा कर्माकर ने। ठीक है, जिम्नास्टिक कौन है? दीपा कर्माकर। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो काइटिन से। दो या अधिक तत्वों के योग से बनता है क्या? यौगिक। अगला सवाल है किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का। स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूलध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होती है? कोक का। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अंडक। ठीक है, अंडक। यदि रोबेनाइडर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन होगा? तो आर्सेनिक। वर्ग के समीकरण में F किसके बराबर होती है? तो Ma के बराबर। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? तो गुजरात में। गुणसूत्रों में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु को कहते हैं सेंट्रोमियर। अगला सवाल है भारतीय मूल के लियो भंडारकर कौन से देश के प्रधानमंत्री बने थे? तो आयरलैंड के। अगला सवाल है उस पेशेवर भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी का नाम बताइए जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं? तो सतनाम सिंह भामरा। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या होती है? तो हॉर्स पावर। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है? तो निर्वात से जो है ध्वनि नहीं गुजर सकती है। कार्बन के एक मोल में कितने परमाणु होंगे? तो 6.02 × 10⁻23 परमाणु। अगला सवाल है कार्बन के अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपघटन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो कोक का। बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई है? तो तुर्की भाषा में। एनाहिम USA में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2017 में किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो मीराबाई चानू ने।
ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग घड़ियों में किसको मापने के लिए किया जाता है? तो दूरी को। उस रूसी रासायनिक का नाम बताइए जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों की एक आवधिक कार्य है। तो मेंडलीफ ने। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होती है। तो गर्भनाल से। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग क्या होगा? तो इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना। किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की 5वीं व्यवस्था के लिए कुछ गणना की थी? तो सत्येंद्रनाथ बोस ने। रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो प्लाज्मा। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? तो मूत्राशय के नीचे। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो स्थितिज ऊर्जा। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए? तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति क्या होगी? 331 मीटर प्रति सेकंड। 331 मीटर प्रति सेकंड। पानी से भरे गिलास में रखा नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? अवायवीय किण्वन के माध्यम से। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन सा है? लिथियम। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? वस्तु और सेवा कर। वस्तु और सेवा कर। अगला सवाल है कि सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? उच्च तापमान। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? 1911 में। फिल्म ट्रेल एक 2.5 मील लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगा? तो बोस्टन में। उस फिल्म पूर्णा के निर्देशक कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे छोटी लड़की पूर्ण मलाबत की कहानी को दर्शाती है? तो राहुल बोस। किसी तरल की समान मात्रा के लिए किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? तो वाष्पीकरण की। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल की गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? तो वह मेटाफेज। संवेग की इकाई क्या होती है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। संवेग की इकाई क्या होती है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना होती है? तो 6। हाइड्रा प्रजनन करता है मुकुलन के द्वारा। कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एका एल्युमिनियम की जगह लेता है? तो वह गैलियम। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो यह है 27.3%। कौन से भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? तो शक्ति। कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत सेल। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो इसकी क्या परावर्तित होती है? तो दिशा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो सूखी बर्फ के नाम से। इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? तो एक गर्भाशय के लाइनिंग से यूग्मनज के जोड़ने की। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर क्या होते हैं? अम्लीय। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन सी रंग की लौ उत्पन्न होती है? तो नीली। किस शहर को भारत के मसालों के बगीचे के नाम से भी जाना जाता है? तो केरल को पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? तो 50.5। किसने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था? तो पांडवों ने। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद होते हैं? दूसरा और तीसरे में। किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है? तो करण जौहर ने। ठीक है, करण जौहर ने। अगला सवाल है किसने तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर कौन सी गैस छूटती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर कौन सी गैस छूटती है? कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार कर रहता है? तो वह गर्भाशय। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब हिस्सा बनेगा। तो वास्तविक और समान आकार का। वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होती है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C3H8। उभयधर्मी प्रकार का होता है। तो ZNO। उभयधर्मी प्रकार का होता है ZNO।
आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम क्या है? तो यह है आर्गन। ठीक है, आर्गन। एम्फीबियन पौधों को किस समूह में रखा जाता है? तो ब्रायोफाइट में। एम्फीबियन पौधों को किस समूह में रखा जाता है? ब्रायोफाइट में। एक लेंस में +2.0 डायोप्टर की शक्ति है, तो लेंस की किस मॉडल की फोकस लंबाई क्या होगी? ये लेंस जो है ये उत्तल होगा और इसकी फोकस दूरी जो है ये होगा 0.5 मीटर। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और वेग पर। ठीक है, द्रव्यमान और वेग पर। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जिस मूर्ति का अनावरण उसके रामेश्वरम स्मारक में किया है, इसमें उन्हें कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? तो ये दिखाया गया है वीणा। किसने दीन ए इलाही की स्थापना की थी? तो अकबर की। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में। कारों की ब्रेकिंग पेड़ में किसके गुण का उपयोग किया जाता है? तो घर्षण के सकारात्मक प्रभाव का। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है? तो उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। अगला सवाल है, जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह है नर्मदा नदी के तट पर। जबलपुर जो है नर्मदा नदी के तट पर है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? वस्तु का विस्थापन जो है ये 0 होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो जो है वो लगभग 25 से 30 मिनट की हो चुकी है। ठीक है, इससे आगे की सभी शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे और कुछ दिनों के बाद जो है आपको इसकी मास्टर वीडियो भी जी जो है वो दे दी जाएगी। ठीक है, उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।